कहानी काला दस्ताने, एक सीरियल किलर की डायरी, भाग 2। पहला मोड़, जेल में नया सुराग। जेल में बैठा आर्यन अपने की पर पछता रहा होता है। उसके पास वही लाल डायरी रखी होती है जिसमें करण के गुनाहों के सबूत और उसकी खुद की गलती दर्ज है। एक रात जब आर्यन सोने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसे डायरी के अंदर छुपा एक और नोट मिलता है। नोट पर लिखा होता है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली मास्टरमाइंड से मिलो। आर्यन हैरान हो जाता है, क्या करण सच में अकेला काम कर रहा था या इसके पीछे कोई और था। दूसरा मोड़, जेल में हमला। एक रात आर्यन पर जेल के अंदर हमला होता है। हमला करने वाला एक कैदी होता है, लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है वह खुद को मार लेता है। उसके पास से एक और काला दस्ताना और एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखा होता है, तुमने जो छुपाया था अब सब सामने आएगा। आर्यन समझ जाता है कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, कोई और भी है जो उसके अतीत को उजागर करना चाहता है। डीएसपी मेघा का आगमन केस को फिर से खोलने के लिए को बुलाया जाता है। वह कबीर वर्मा की बहन है और अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खा चुकी है। वह आर्यन से जेल में मिलती है और उसे धमकी देती है कि अब सच्चाई सबके सामने आएगी। आर्यन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह करण को बचाने के लिए फंसा, लेकिन मेघा को यकीन नहीं होता। नया कातिल, दूसरा दस्ताने वाला शहर में एक और हत्या होती है और इस बार एक नया सुराग मिलता है। हत्या स्थल पर 2 काले दस्ताने और एक वीडियो कैमरा। वीडियो में एक व्यक्ति का चेहरा छुपा हुआ है, लेकिन उसकी आवाज़ में करण के जैसा कुछ लगता है। मेघा और पुलिस को शक होता है कि करण जेल में रहते हुए भी यह सब करवा रहा है। चौंकाने वाला खुलासा, जांच के दौरान मेघा को पता चलता है कि करण जिस डायरी को अपने गुनाहों की डायरी कहता था वह असल में किसी तीसरे व्यक्ति की प्लानिंग का हिस्सा थी। करण का इस्तेमाल सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड का नाम था ब्लैक मास्क, एक ऐसा व्यक्ति जिसने शहर के कई बड़े अधिकारियों को फंसाया और कई हत्याएं प्लान की। आर्यन का भागना, आर्यन को जेल में यह एहसास होता है कि अगर वह खुद इस केस की गुत्थी नहीं सुलझाएगा तो मास्टरमाइंड कभी पकड़ा नहीं जाएगा। वह एक रात जेल से भागने की योजना बनाता है। फाइनल फेस ऑफ आर्यन एक सुनसान फैक्ट्री में पहुंचता है जहां ब्लैक मास्क अपने अगले कदम की योजना बना रहा होता है। वहां उसे पता चलता है कि ब्लैक मास्क कोई और नहीं बल्कि डीएसपी मेघा वर्मा है। मेघा ने अपने भाई कबीर की मौत के लिए आर्यन और करण दोनों को जिम्मेदार ठहराया और शहर में अराजकता फैलाकर उन्हें सजा देना चाहती थी। अंतिम सस्पेंस, आर्यन और मेघा के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन ऐन वक्त पर करण पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। करण खुलासा करता है कि उसने अपनी जेल से पुलिस को सब कुछ बता दिया था। लड़ाई के अंत में मेघा पकड़ी जाती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। फैक्ट्री के पास एक काले दस्ताने का निशान और एक और नोट मिलता है। ब्लैक मास्क सिर्फ एक नाम है, असली खेल अभी बाकी है। कहानी का अंत अधूरा। आर्यन और करण को लगता है कि यह खेल किसी बड़े गैंग या संगठन का हिस्सा है। कहानी यहीं खुली छोड़ दी जाती है ताकि दर्शक अगली कड़ी का इंतजार करें। अगले भाग में असली मास्टरमाइंड कौन है, ब्लैक मास्क का असली मकसद क्या है, आर्यन क्या अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर पाएगा।